टेक्निकल जुगाड़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ये ऑन तो हो रहा है बट इसके अंदर कोई साउंड वगैरह नहीं आ रही। ये देखिए मैं आपको ऑन करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए लाइट यहाँ पे नीले रंग की जल रही है हमारी, और दूसरा ये चार्ज भी हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, यानी ये चार्ज भी हो रहा है और ऑन भी हो रहा है। दोस्तों, टेक्निकल जुगाड़ हिंदी चैनल की एक नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राज और आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो फ्रेंड कि मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, जिसका मॉडल नंबर है WS887। अब इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड कि जिस भी कस्टमर का ये स्पीकर था उन्होंने बताया कि अचानक से ये गिर गया था, जिसके बाद से क्या प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड कि इसके अंदर ये ऑन तो हो रहा है बट इसके अंदर कोई साउंड वगैरह नहीं आ रही। ये देखिए मैं आपको ऑन करके दिखाना चाहूंगा। ये बटन को मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे नीचे इसका बटन है, ये देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ। तो ऑन करने पे फ्रेंड इसकी लाइट तो जल रही है। एक बार मैं देखिए लाइट को यहाँ से बंद कर दूं ताकि आप देख पाओ। तो यहाँ पे देखिए लाइट यहाँ पे नीले रंग की जल रही है हमारी, और दूसरा ये चार्ज भी हो रहा है। ये देखिए इसको अगर हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जिंग वाली लाइट भी हमारी ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रही है। ये देखिए मैं इसको ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, यानी ये चार्ज भी हो रहा है और ऑन भी हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसकी सिर्फ साउंड की प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, क्या इसके अंदर खराब है, क्या चेक करना है हमें, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर फुल डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें। और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज वीडियो को डिसलाइक करें। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, जैसे कि इसके अंदर अब साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, इसके लिए हमें इसके सर्किट को निकालना पड़ेगा। तो जो भाई पहली बार स्पीकर को खोल रहे हैं तो वो अगर इसको देखेंगे तो ना तो उनको नीचे की साइड में कोई पेच दिखाई देगा, ना ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो देखिए इसको खोलने का तरीका क्या है। वैसे तो मैंने कई वीडियो के अंदर ये चीज बताई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जो नए भाई हैं वो अच्छे से समझ जाएं। तो इसको खोलने के लिए देखिए इस टाइप का आपको एक पेचकस चाहिएगा, और इस पेचकस को आपको क्या करना है, या तो ये जो फोम लगा हुआ है आप इसको पूरा का पूरा उखाड़ दो। उखाड़ने के बाद आपको पेज दिखाई दे जाएंगे। अगर आप इस फॉर्म को ऐसे ही रहने देना चाहते हो तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप इस तरीके से पेचकस से करोगे तो यहाँ पे जहाँ पे पेच होगा फ्रेंड वहां पे ये होल हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ऐसे ट्राई करते रहो। और देखिए एक मैं आपको एक को करके दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है। जहां पे भी पेच होगा वहां पे ये पेच का अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे ना इसका पेच लगा हुआ है, ये अंदर चला गया, और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको खोल लेंगे। क्योंकि अगर आप फोम को ऐसे निकालोगे फ्रेंड तो ये पूरा टुकड़े में निकलेगा, पूरा निकलेगा नहीं, टुकड़े में निकलेगा। तो इससे फिर थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता, इसकी फिनिशिंग वगैरह ठीक से नहीं हो पाएगी। अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये पेच लगा हुआ था, ये यहाँ पे खुल भी गया है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ठीक है, एक पेज हमें यहाँ पे मिल गया है इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है। किसी में 2 पेज होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, आपको आइडिया लगाना है। तो ऐसे ही फ्रेंड आपको काम करना है। तो मैं एक बार इसी तरीके से करके देख लेता हूँ कहाँ पे पेज है। और तो यहाँ पे एक मेरे को मिल गया, ये देखिए इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको भी ढूंढना है। तो मैं फटाफट इनको ढूंढ लेता हूँ फ्रेंड, और फिर सारे पेज को खोल लेता हूँ इसी तरीके से, और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ढूंढने के बाद हमें 3 पेज मिले थे और तीनों को हमने ढीला कर लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, तीनों पेज को हमने लूज कर लिया है। अब इसे आराम से ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, बड़े आराम से खुल गया, और यहाँ पे आप देख लो 3 ही पेज इसके पीछे लगे हुए थे। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, और बहुत अच्छा तरीका है। इससे ये है कि ये फोम भी आपका नहीं उखड़ेगा और आपके पेज भी आराम से मिल जाएंगे आपको। तो ये मैं साइड में रखता हूँ। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा ऑन ऑफ बटन के ऊपर ये प्लास्टिक लगा है, इसको हम रखते हैं साइड में, क्योंकि जो चीजें गुम होने वाली है उसको आप साइड में रखो। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये हमारा मेन बोर्ड है। तो देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल प्यार से इसको उठाएं ताकि कोई वायर वगैरह हमारी ना निकले और ना ही कोई प्रिंट उखड़े।
तो ये देखिए फ्रेंड, बोर्ड को उठाने के बाद आप ध्यान से देखिए, एक बार मैं आपको बिल्कुल जूम करके थोड़ा सा दिखा दूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। इस तरीके से इसके अंदर बोर्ड है। अब देखिए, जब भी आप अपने स्पीकर को इस तरीके से खोलो तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये बेसिक चीजें हैं, उसके बाद हम आगे की टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले जब भी आप कोई ऐसा स्पीकर खरीदो, उसके अंदर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, साउंड की प्रॉब्लम आ रही हो या ऑन ऑफ की प्रॉब्लम आ रही हो, तो सबसे पहले आपको देखना है वायर को, कि जो ये वायर निकली हुई है ये सब अपनी जगह पे लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं वायर के बारे में आपको बता दूं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक वायर तो ये लगी है इस धागे के साथ में। ये जो वायर लगी है ये है हमारी एंटीना की, और ये कहाँ पे लगी हुई है, Y2 पॉइंट पे। ये पॉइंट आप देख लो फ्रेंड, काफी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये एंटीना वायर कहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर Y2 पॉइंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे बिल्कुल साथ में यहाँ पे ये वायर लगी है हमारे एंटीना वाली। उसके बाद ये देखिए बाकी की वायर देखिए आप, तो इसके अंदर देखिए 4 वायर निकल के आ रही हैं। तो 2 वायर आपको थोड़ी सी मोटी दिखाई देंगी और 2 वायर थोड़ी सी पतली दिखाई देंगी। और ये जो पतली वाली वायर है ये कहाँ पे लगी हुई है, ये हमारी बिल्कुल ये जो 8 लेग की आपको आईसी दिखाई दे रही है इसके बिल्कुल पास में लगी है। इसका एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो ये जो 2 वायर हैं ये हमारे स्पीकर की वायर है, तो ये भी अपनी जगह पे लगी हुई है। देखिए स्पीकर वाली वायर बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट लगी हुई है। और ये हमारी किस चीज की है, ये हमारी बैटरी की है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्पीकर ऑन भी हो रहा है, चार्ज भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि वायर तो सारी अपनी जगह पे लगी हुई है। तो अब हम ये नहीं है कि इसके अंदर कोई छेड़खानी करेंगे, अभी आपको बोर्ड के अंदर कुछ भी नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, पहले खोलेंगे और खोलने के बाद इसको देखेंगे अंदर से, क्योंकि इसके अंदर भी स्पीकर लगा हुआ है। तो हो सकता है कि कोई वायर शायद अंदर से ना निकल गई हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो, वो तो चेक करने के बाद पता चलेगा, लेकिन हम पहले इसको अंदर से भी देखेंगे। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पेज दिए गए हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। इसके काफी सारे मॉडल आते हैं फ्रेंड, लोकल वाले भी आते हैं, इससे लो क्वालिटी वाले भी आते हैं। तो सब में तरीका थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा और बैटरी भी अलग मिलेगी। तो इसको अब हम उसी हिसाब से खोल लेते हैं। आप देख लेना आपके पास किस टाइप से है, पेज दे रखा है कि नहीं दे रखा है। कईयों में 4 पेज दिए होते हैं, कईयों में 2 दिए होते हैं, कईयों में 1 दिया होता है और कईयों में कुछ भी नहीं दिया होता। ये इसके साथ ही पूरा खुल जाता है सिस्टम। ये पेज खोलोगे ये भी खुल जाएगा, तो वो आप देख लेना। अब यहाँ पे हम 2 पेज को खोल लेते हैं। फटाफट मैं इस पेज को खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसके दोनों पेज को खोल लिया है। इसको अब रख देते हैं साइड में। अब हमें इसको ऊपर की तरफ उठाना है, और ये चीज आप अलग से निकाल के रख दो, क्योंकि ये फिर गुम हो जाती है, बाद में मिलती नहीं जल्दी से। और हम इस तरीके से इसको अब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो स्पीकर है एक तो अच्छी क्वालिटी वाला है, ओरिजिनल वाला स्पीकर है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी भी इस टाइप से लगी हुई है। एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलो ये तो हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, इसके स्पीकर को निकालना है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने स्पीकर को निकाला तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक वायर हमारी निकल गई है, क्योंकि जैसे कि कस्टमर ने मुझे बताया था कि ये स्पीकर गिर गया था और उसके गिरने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इस तरीके से ना थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि मेरे पास जब भी कोई चीज रिपेयरिंग की आती है तो मैं कस्टमर से पहले पूछ लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम उनको कब से और किस वजह से आ रही है। तो इससे थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया हो जाता है, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा स्पीकर ही नहीं खोल के देखते, वो बस जुट जाते हैं, बस बोर्ड के अंदर काम करना, ये चेक कर लो, आईसी चेंज कर लो या ये कर लो। तो ये सब बात का काम है। अगर यहाँ पे वायर हमारी दोनों जुड़ी होती तो हम पहले स्पीकर को चेक करते, फिर इस वायर को चेक करते, और फिर उसके बाद इस साउंड आईसी वगैरह को रिप्लेस करके देखते, या फिर इसको चेक करके देखते, या फिर हम कोई दूसरा स्पीकर लगा के देखते। तो ये सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है, तभी आप प्रॉब्लम को सही तरीके से चेक कर पाओगे। अदरवाइज जो प्रॉब्लम नहीं भी है वो प्रॉब्लम भी आप बना दोगे इसके अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सिंपली हमारी वायर निकल गई थी, तो इस वायर को हम क्या करते हैं, दोबारा से सोल्ड करते हैं। तो एक बार इस वायर को मैं थोड़ा सा छील लेता हूँ। तो इस तरीके से हमें वायर को इसको छील लेना है, और ये हाथ से छिल जाएगी। काफी हल्की वायर होती है इसके अंदर, तो इसको हमें थोड़ा सा इस तरीके से आयरन की मदद से इसको निकाल लेना है। हल्की वायर होती है इसके अंदर। ये देखिए, ये मैंने वायर को छील लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको सोल्डरिंग पेस्ट लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से सोल्डरिंग पेस्ट आपको लगा देना है। पेस्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पे सोल्डर की लेयर चढ़ा देनी है, हल्की से आपको लेयर चढ़ा देनी है इसके ऊपर इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम थी फ्रेंड, इसके अंदर खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात होगी यहाँ पे। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, मैंने वायर को सोल्ड कर दिया है।
ये अच्छे तरीके से लग गया है। आप बाकी दूसरी वायर को भी देख लो, अगर लूजिंग वगैरह दिखाई दे तो दूसरी को भी आप दोबारा से सोल्ड कर लो। तो यहाँ पे दोनों वायर अच्छे से लग चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी साउंड आई कि नहीं आई। तो चलिए इसको हम ऑन करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ऑन कर दिया और आप देख सकते हो फ्रेंड कि इसके अंदर आवाज आना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी किस वजह से थी, सिर्फ हमारी एक वायर निकल गई थी जिसकी वजह से इसके अंदर आवाज आना बंद हो गया था। वो भी किस वजह से, ये स्पीकर गिर गया था जिसकी वजह से शायद हमारी वायर निकल गई थी और इसी वजह से इसके अंदर ये साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी। तो वही कहने का मतलब यही है फ्रेंड कि मेरा कि कई बार प्रॉब्लम हमारी छोटी सी होती है लेकिन हम सही तरीके से उसको चेक नहीं करते, जिस वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको अपनी हर एक वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं कि जब भी आप कोई भी स्पीकर वगैरह खोलो तो सबसे पहले आपको वायर वगैरह उसकी चेक करनी है। अगर वायर अपनी जगह पे लगी है तो उसके बाद जैसे कि इसके अंदर अब मेरे केस में क्या था फ्रेंड कि इसकी हमारी एक वायर निकल गई थी स्पीकर की, जिस वजह से यहाँ पे साउंड हमें नहीं मिल रही थी। लेकिन हो सकता है फ्रेंड कि आपके केस में ये हो कि आपकी वायर भी सारी बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ी हैं, स्पीकर की भी वायर जुड़ी है। तो आप क्या करोगे फ्रेंड, इस तरीके से सबसे पहले आप स्पीकर को चेक करोगे। अब स्पीकर का चेक करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, चलिए एक बार मैं बता देता हूं कि मान लो आपका स्पीकर की वायर यहाँ पे जुड़ी है, उसके बाद भी आवाज नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ। इस तरीके से आप स्पीकर को चेक करोगे। ये देखिए ये तरीका है स्पीकर को चेक करने का। इस तरीके से ये मेरा टेस्टिंग डिवाइस है और इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है फ्रेंड, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इस तरीके से आपको चेक करना है, किसी भी स्पीकर को आप चेक करो, छोटे बड़े को। ये देखिए, तो इस तरीके से करने पे स्पीकर ऊपर नीचे हो रहा है और आवाज भी इसके अंदर आ रही है हल्की हल्की। ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्पीकर ओके है। इसी तरीके से फ्रेंड आपको प्रॉब्लम को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप तरीके से काम करो, आपकी प्रॉब्लम जरूर सोल्व होगी। अब ये जो WS-887 ब्लूटूथ स्पीकर है फ्रेंड, इसके मार्केट में काफी सारे बोर्ड आते हैं। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर हमारा माइक काम नहीं कर रहा, हमारा ये काम नहीं कर रहा। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास WS-887 ब्लूटूथ स्पीकर के ये देखिए बिल्कुल अलग अलग मॉडल के ये बोर्ड है मेरे पास। और ऐसे काफी सारे बोर्ड मेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं फ्रेंड। कई बार क्या होता है कि इनकी मेन आईसी वगैरह हमारी खराब हो जाती है, वो मिल नहीं पाती, जिस वजह से बोर्ड रिपेयर नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, इसके बाकी जो कंपोनेंट्स है, मान लो इसका बटन खराब हो गया तो इसको निकाल लिया, या फिर इसकी कोई आईसी ठीक है तो उसको निकाल लिया, इसका क्रिस्टल वगैरह ठीक है तो उसको निकाल लिया, या इसका डायोड निकाल लिया। तो ऐसे जो बोर्ड रिपेयर नहीं हो पाते तो उनके जो ठीक कंपोनेंट्स होते हैं हम उसे यूज कर लेते हैं अपने और बोर्ड के अंदर। तो इस तरीके से ये जो WS-887 मॉडल होते हैं ना फ्रेंड, उसके अलग अलग बोर्ड होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीनों का जो बटन एक ही तरह से लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों के पॉइंट अलग अलग हैं। आईसी भी हमारी अलग अलग जगह पे लगी है और वायर भी हमें अलग अलग पॉइंट पे जोड़ना है। तो तरीका ये बता सकता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे हमें स्पीकर की वायर जोड़नी है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी स्पीकर की वायर टूट गई तो यहाँ पे ना लिखा होता है, जैसे कईयों में SP+ लिखा होता है, किसी में S- लिखा होता है। ये देखिए यहाँ पे SP+ लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको SP- लिखा हुआ है। तो ये हमारे स्पीकर की वायर होगी और ये बिल्कुल साउंड आईसी के आसपास में आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब जैसे कि हमें बैटरी की वायर जोड़नी है, तो बैटरी में कईयों में तो यहाँ पे ये क्लिप सिस्टम बना होता है और कईयों में यहाँ पे B+ B- लिखा होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड आप इसके पॉइंट को पढ़ के और वायर को जोड़ सकते हो, जो आपकी स्पीकर की वायर निकल जाए या फिर बैटरी की वायर निकल जाए। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहा करो कि यार सेम बोर्ड होगा तभी हम वायर को जोड़ पाएंगे। आप पॉइंट को पढ़ के आराम से वायर को जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें ये होता है कि काफी सारे लोग जो कमेंट करके बोलते हैं कि सर हमारे पास ये बोर्ड है, इसकी लाइन बता दो। तो मार्केट में यार हजारों तरह के स्पीकर आ रहे हैं WS-887 मॉडल के। अब जैसे कि ये देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं ये दिखाऊं, ये बोर्ड भी WS-887 ब्लूटूथ स्पीकर का है, लेकिन ये इससे बिल्कुल अलग है। इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर जो साउंड आईसी वगैरह का सारा फंक्शन है वो हमारी इसी आईसी के अंदर दे रखा है, जबकि इस वाले बोर्ड के अंदर क्या है, अलग से हमें ये आईसी दे रखी है। इस तरीके से ना बोर्ड बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इनकी वर्किंग अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से आपको पॉइंट को पढ़ के वायर वगैरह को जोड़ना है। और जब किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर का या तो मोड बटन ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है, या फिर उसकी बटन काम नहीं करती, वॉल्यूम बटन काम नहीं करती, कम ज्यादा वाली बटन काम नहीं करती, तो वो जो सारे फंक्शन का काम होता है हमारी इस मेन आईसी का होता है। तो इस मेन आईसी को हमें रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि मार्केट में जल्दी से मिलती नहीं है। तो ऐसे हमें कोई सेम बोर्ड का निकाल के ही हमें आईसी को
लगाना पड़ता है, तभी वो कई बार काम कर भी जाती है, कई बार नहीं भी करती। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको काम करना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।